भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान आजकल दहशत में है। दहशत किस बात की, ये सुन के वाकई आप हैरान हो जाएंगे। दहशत है भारतीय वायुसेना की, जो कि उनके दिलो दिमाग में घर कर चुकी है। खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इस बात की तस्दीक की है कि पिछले कुछ समय में चीन ने एलएसी के पास और पाकिस्तान ने एलओसी के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है। मजबूत किस तरीके से किया है? एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं और साथ ही बड़े रडार्स भी वहां पे प्लेस किए गए हैं। इस तरीके के प्लेस डिप्लॉयमेंट पिछले कुछ सालों में बढ़ी है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है दो। एक तो अगर चीन की बात करें तो चीन एलएसी पर, जो कि उसका सबसे कह सकते हैं कि वीक पॉइंट है उनके एयरफोर्स का, कि वो उतने हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकता। लिहाजा भारतीय वायुसेना को चैलेंज देने के लिए उसको उन सब इलाकों में उनकी डिटेक्शन के लिए, एयर डिफेंस के लिए रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम को प्लेस करना पड़ रहा है। और उसी के चलते पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार वहां पे प्लेस किए जा चुके हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की। बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा हुआ था और इस मजबूती में उसका साथ उसका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना दे रहा था। और उसके भी तस्दीक भारतीय वायुसेना प्रमुख ने की है कि एलओसी के पास, यानी नॉर्दर्न बॉर्डर के पास भी बड़ी तादाद में इस तरीके के रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम देखे गए हैं, डिप्लॉय किए गए हैं। तो इतना तो साफ हो गया है कि भारतीय वायुसेना का खौफ इस कदर दोनों देशों के दिमाग में भर चुका है कि उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब किस तरीके से ये दोनों आपस में काम करते हैं वो भी जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चाइना, जो कि तकनीक के तौर पर दुनिया में अपने आप को सबसे बेहतर देश बताता है, लगातार वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बना रहा है और दुनिया में अलग अलग देशों में बेचने की कोशिश भी कर रहा है। चाइना, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चीन हर साल 100 से ज्यादा J-20 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का दावा वो कर रहा है। उस प्लान पे काम भी चल रहा है। साथ ही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास अपनी कोई तकनीक नहीं है। या तो वो चोरी की तकनीक से इस्तेमाल करता है या फिर वो चाइना की तकनीक से अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो अब चीन ने उसको एयरक्राफ्ट देने शुरू किए हैं। पहले दोनों देशों के बीच, यानी चीन और पाकिस्तान के बीच एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर दस्तखत हुए और उसके बाद पाकिस्तान में ही JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण हो रहा है। तो वहीं जो अभी उन्नत एयरक्राफ्ट, जो कि चाइना उसको बताता उन्नत एयरक्राफ्ट है, J-10C, उसको लेकर भी एक करार पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान को 25 ऐसे J-10C एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने हैं और वो बेच रहा है, जिसमें से 15 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उसको मिल भी चुके हैं और जिसकी वजह से वो अपनी एयरफोर्स को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश, या कह सकते हैं कि सपना देख रहा है। तो वहीं अगर हम लोग बात करें कि इससे चाइना को क्या मिल रहा है, चाइना को इससे मिल रही है ट्रेनिंग। जी हाँ, चौंक जाएंगे जरूर कि आखिर ट्रेनिंग किस चीज की, क्योंकि चीन की एयरफोर्स उतनी ज्यादा उन्नत नहीं, उसके पायलट उतने ज्यादा ट्रेन नहीं है कि वो इस तरीके के, यानी भारतीय टेरेन में वो ऑपरेट कर सके, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरीके के जो एरियाज हैं, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हो, वहां पे कभी भी किस तरीके का कोई एक्टिविटी उन्होंने नहीं की। तो ऐसे में जो ट्रेनिंग देने की जो काम है, वो जो पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो दे रहे हैं। अभ्यास हाल ही में एक बड़ा सैन्य अभ्यास, वायु सैन्य अभ्यास चाइना में हुआ था, जिसका नाम शाहीन है, जिसका 10वां संस्करण था। शाहीन 10 में वही एयरक्राफ्ट जो कि चीन ने पाकिस्तान को दिए थे, J-10 एयरक्राफ्ट, वही एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान से लेकर वहां पहुंचे थे और उसके बाद उनके साथ वो एक्सरसाइज उन्होंने वहां पे की। जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के पास प्लेटफॉर्म एक ही जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो अब समस्या ये है कि इन दोनों को एक साथ काउंटर कैसे करें। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अलग अलग तरीके की रणनीति पर भारतीय वायुसेना काम कर रही है। हालांकि नंबर के हिसाब से खुद वायुसेना प्रमुख ने बात तो साफ किया कि भले ही नंबरों के हिसाब से कभी हम लोग उनका मुकाबला ना कर सके, लेकिन तकनीक के हिसाब से तकनीक का जवाब दिया जाएगा और रणनीति के हिसाब से रणनीति का जवाब दिया जाएगा और उसी के तहत पूरा प्लान तैयार है। बहुत पैनी नजर भारतीय वायुसेना की लगातार बनी हुई है एलएसी और एलओसी के ऊपर। दोनों देशों का गठबंधन, दोनों देशों का गठजोड़, भारत के खिलाफ साजिश, इस पर लगातार मॉनिटर की जा रही है और जिस तरीके का भी कोई डेवलपमेंट है उसको
फ्यूचर में वो कैसे यूज करेंगे दोनों एक साथ मिलकर, उसी हिसाब से भारत भी अपनी रणनीति को बड़ी तेजी से बदल भी रहा है। क्योंकि हम जिस तरीके के हालात में इस वक्त मौजूद हैं कि टू फ्रंट वॉर की आशंकाओं के मद्देनजर हम लोग भी अपनी तैनातियों को लगातार बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ समस्या क्या है? हमारे साथ समस्या है कि फाइटर स्क्वाड्रन हमारे पास कम हो रहे हैं, लिहाजा अब फाइटर स्क्वाड्रन को बढ़ाने के लिए जो स्वदेशी तेजस है उनको बड़ी तेजी से इंडक्ट किया जा रहा है। देश में ही बन रहे हैं, उनका इंडक्शन भी तेजी से हो रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग अपनी जो कम होती हुई स्क्वाड्रन फाइटर स्क्वाड्रन है उसको मजबूती दे रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने रशिया से 5 S-400 सिस्टम लिए हैं, जिनमें से अभी तक 3 मिल चुके हैं, 2 अभी आने हैं। इसके अलावा एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देश में ही उस पर काम चल रहा है और उसको उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट का फेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो MRSAM है वो तो हम लोग ऑलरेडी बना ही चुके हैं, जो लॉन्ग रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी हम लोग बनाने के लिए पूरी तरीके से फोकस हैं। तो अब वो दोनों देश जो हमेशा से अलग अलग भी और एक साथ भी भारत के खिलाफ एक मोर्चा संभाले रहते हैं और भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, अब उन दोनों देशों के मन में भारतीय वायुसेना की जो तकनीक है, ताकत है, ट्रेनिंग है, उसका डर इस कदर भर गया है कि उसने पिछले कुछ सालों में अपने पूरे एरिया को, जो भी भारत के साथ लगती हुई, चाहे वह LAC की एरिया हो चाहे LOC का एरिया हो, वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स को प्लेस किया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट अगर भारतीय वायुसेना उस सब इलाकों में करती है तो वो उसको डिटेक्ट कर सके। और ये ही दिखाता है कि किस तरीके का डर उन दोनों देशों के मन में भरा हुआ है और इसकी तस्दीक खुद वायुसेना प्रमुख ने कर दी है।